मुनिराज ने अपना जरा सा अंगूठा दबा दिया। मुनिराज के सामने प्रतिनारायण की शक्ति भी हार गई। वो पर्वत नीचे दबने लगा। अब रावण नीचे दबने लगा। अब वो नीचे दबा तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तो रोने के कारण से उसका नाम रावण पड़ गया। हाँ, रोने के कारण से उसका नाम उस दिन से रावण पड़ गया। लेकिन मैं उसकी शक्ति बता रही थी कि उसकी शक्ति कितनी थी। अभी आप घर में जरा सा कोई वजनदार सामान हो जाए तो महिला कहती जरा उठाना जी, खुद नहीं उठाती। और ये भी रावण नहीं है, इतनी शक्ति भी नहीं है। हो सकता है उठा भी पाए और ना भी उठा पाए, दूसरे को और बुलाना पड़े। तो रावण महान शक्तिशाली था, महान ज्ञानी था, आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा। रावण का भूत मत देखो, रावण का भविष्य देखो। रावण तीर्थंकर बनेगा। भूत देखोगे तो भूत बन जाओगे और भविष्य देखोगे तो भगवान बन जाओगे। ये बात मैं बार बार बताती हूं कि रावण के भूत को मत देखो, क्योंकि भूत में जियोगे उसके साथ में तो अवगुण आएगा और भविष्य को देखोगे तो गुण आएगा। आने वाले समय के तीर्थंकर के लिए, भविष्य की 24 के लिए हम अर्घ चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी प्रतिमाएं विराजमान कर रहे हैं, उसके पंच कल्याणक हो रहे हैं। भविष्य काल की 24 विराजमान हो रही कि नहीं हो रही है? उसके पंच कल्याणक हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? तो हम भविष्य की 24 को आज से मान रहे हैं, उसमें एक रावण भी है। बताइए, अब आप उसके पुतले को जलाएंगे, जलता हुआ देखेंगे, उसकी बुराई करेंगे तो क्या होगा? किसकी बुराई कर रहे हैं? एक प्रतिनारायण पिछले में था, आने वाले समय में दोनों में महापुरुष है। ध्यान रखना, महापुरुष जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो जितना कर्म कर सकता है वो उतना धर्म भी कर सकता है। जिसके अंदर नरक जाने की शक्ति नहीं है, उसके अंदर मोक्ष जाने की भी शक्ति नहीं है। सातवां नरक कौन जाता है? जिसका वज्रसम नाराज संज्ञान होता है। और मोक्ष कौन जाता है? जिसका वज्रसम नाराज संज्ञान होता है। जो जितना पाप कर सकता है वो उतना ही पुण्य कर सकता है। जो जितना कर्म बंद कर सकता है वो उतना काट भी सकता है। इसीलिए कभी किसी के प्रति ज्यादा निंदा बुराई मत करो, क्योंकि पता नहीं हम जहां के जहां रह जाएं और वो आगे पहुंच जाए। हम तो रावण की बुराई करते रह जाएं और रावण मोक्ष में पहुंच जाए और हम संसार में घूमते रहें। हम ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं, हम बीच के भी अच्छे से हैं कि नहीं है ये भी नहीं पता। हम कहाँ के हैं हमें नहीं पता है। तो कम से कम रावण के गुणों का ध्यान करना, रावण के लिए भाव अच्छे रखना, उसके अंदर एक तीर्थंकर के दर्शन करना, उसके अंदर एक भगवान के दर्शन करना, तो हम उससे कुछ ले लेंगे। और उस रावण में हम सारी जिंदगी केवल बुराई देखते रहेंगे। उसने सीता का हरण किया था, उसने सीता का हरण किया था, उसने तो एक सीता का हरण किया था, उसने अकेले हरण ही किया था और कुछ नहीं किया था। आज के लोगों ने क्या क्या नहीं किया बताइए मुझे? कितने रावण हैं संसार में? घर घर लंका, घर घर रावण। इनमें राम कहां से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहां से आए? मेरी बात समझ में आ गई? बोलो ना, आ गई? जोर से बोलो, आ गई? बोलो, आ गई? आई और गई। तो बंधुओं, आप लोग आज इस शुभ दिवस पर भगवान के दर्शन करने आए। दशहरा है आज, और रावण जब उसका अंतिम समय चल रहा था तो राम भी ज्ञानी थे, रावण भी ज्ञानी थे। मूर्खों की तो मित्रता भी बेकार है और ज्ञानी की शत्रुता भी अच्छी है, क्योंकि मूर्ख मित्रता में भी हमारा बुरा कर देगा और ज्ञानी शत्रुता में भी बुरा करने वाला नहीं है। तो जब रावण का अंतिम समय चल रहा था, राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ रावण से शिक्षा लेके आओ। किसने कहा? राम ने।
उनकी महानता देखिए, उनकी पत्नी का हरण किया। शत्रु हुआ कि नहीं हुआ? आपका कोई शत्रु होगा, शिक्षा लेने जाओगे? नहीं जाओगे। हाँ, हरण किया। उसके बाद भी राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ, रावण से शिक्षा लेके आओ। कितनी विनय है, यहां देखिए विनय, महापुरुषों में विनय इतनी होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, और जिस विद्या के साथ में विनय ना हो वो वास्तव में विद्या नहीं है। आज स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। पहले क्या होता था, स्टूडेंट हाँ खड़ा हो या बैठा हो, लेकिन गुरुजी ऊपर बैठे होते थे और स्टूडेंट नीचे बैठा होता था, तो विनय से विद्या आती थी। और आजकल टीचर को आदेश होता है, हर कमरे में कैमरे लगे होते हैं, टीचर कहीं बैठ के तो नहीं पढ़ा रहा है, कैमरे लगा दिए, खड़े होकर पढ़ाना है। अब विनय कहाँ से सिखाएगा? वो जिसके साथ विनय नहीं हो रही है वो क्या सामने वाले को विनय सिखाएगा? और विनय के साथ विद्या ग्रहण की करी जाए तो वो बच्चा स्कूल से आएगा तो माता पिता के भी चरण छुएगा, वो बच्चा स्कूल से आएगा तो बहनों से भी अच्छे से बात करेगा। और जो खड़े खड़े टीचर से विद्या लेकर आ रहा है वो तो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, और क्या करेगा? लड़के कॉलेज जाते हैं। कौन जाते हैं? लड़के कॉलेज जाते हैं। जो कॉलेज जाने लगे वहां लड़ाई भी शुरू हो जाती है। लड़की, जो लड़ाई की हो की, मैं धर्मात्मा की बात नहीं कर रही, मैं लड़की की बात कर रही हूं। लड़की, कभी मत कहना कि मेरे घर में लड़की आई है। यदि लड़की कहा ना तो लड़ाई की होगी, और लड़का कहा तो लड़ाई के लिए आएगा। आप तो कहना सुपुत्र आया है, सुपुत्री आई है, अथवा सबसे अच्छा एक शब्द है श्रावक आया है, श्राविका आई है। क्या बोलना चाहिए? जब बच्चे का जन्म हो तो कहना चाहिए श्रावक आया है। लड़का आया हो तो कहना श्रावक आया है, और आपके यहाँ बेटी का जन्म हो तो श्राविका आई है। लड़की मत कहो, बेटी मत कहो। आपने अपने लिए जन्म कम दिया है, धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए आपने जन्म दिया है। उद्देश्य दूसरा रखना, जन्म होगा रहेगी आपके पास में, उद्देश्य बना के रखना कि जैन धर्म की परंपरा कैसे आगे बढ़े। इसके लिए हमारे घर में ऐसी संतान आई है, श्राविका आई है। और श्राविका शुरू से कहोगे तो वो धर्मात्मा बनेगी, और लड़की कहोगे, बोलो ना, क्या बात है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं आपके लिए थोड़ी कुछ कह रही हूं। बेटा किसे कहते हैं? बेटा कहते हैं जो बंटवारे की संपत्ति ले, उसे कहते बेटा। जो बंटवारे में जितना मिल जाए उसे कहते हैं बेटा। सुपुत्र किसे कहते हैं? पिताजी। मांगेंगे नहीं, देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो मुझे नहीं चाहिए, मैं स्वयं कमा कर खा लूंगा, वो है सुपुत्र। और लड़का किसे कहते हैं? जो लड़के ले, जो लड़के ले उसे कहते हैं लड़का। और श्रावक किसे कहते हैं? पिताजी। आपने बचपन में मुझे उंगली पकड़कर मंदिर ले गए थे, मैं बुढ़ापे में आपको मंदिर ले जाऊंगा, तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। बचपन में आप मुझे पैसे देते थे, मैं गुल्लक में पैसे डालता था, आप बोली लेते थे, अभिषेक मुझसे करवाते थे। अब आप बूढ़े हो गए हो, बोली मैं लूंगा, अभिषेक आपसे करवाऊंगा। वो होता है श्रावक, जो धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा दे। बचपन में पिताजी बच्चे को गोद उठाकर घूमते हैं, और बुढ़ापा आए, जरूरत पड़े गोदी में उठाने की, तो बच्चे को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अपने पिताजी को कभी गोदी में उठाकर कहीं ले जाना पड़े दर्शन करने के लिए, जरूर ले जाना चाहिए, तो वो होगा श्रावक। तो श्री राम ने कहा लक्ष्मण जाओ, जाकर रावण से शिक्षा लेके आओ। और लक्ष्मण तो वैसे अकड़ने वाला था, बात बात में अकड़ जाता था, बात बात में गुस्सा करता था, किसी को कुछ समझता ही नहीं था, बस राम के अलावा किसी की सुनता ही नहीं था। तो अब लक्ष्मण गया
और लक्ष्मण जाके सिर के पास बैठ गया। भैया कह रहे हैं कुछ शिक्षा दे दो। रावण विज्ञानी था, ऐसे तो मिलने वाली है नहीं है। थोड़ी देर बैठा रहा, लक्ष्मण पहुंच गया, बोले भैया रस्सी जल गई, अकड़ नहीं गई, बोली नहीं रहा वो मेरे से। तुम कहां बैठे थे लक्ष्मण? उसके सिर के पास बैठा था। और कहां बैठूंगा? जाओ उसके पैरों के पास बैठना। लक्ष्मण गया, रावण से विनय से कहा कुछ शिक्षा दीजिए। रावण कुछ बोला और बोलने के बाद में थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। लक्ष्मण समझ गया कि विनय में कितनी शक्ति है। धर्म स्नेही बंधुओं, जैसे धूप के साथ छाया, पूरब के साथ पश्चिम, उत्तर के साथ दक्षिण, आगे के साथ पीछे, ऊपर के साथ नीचे, ये जोड़ा है। ये चीजें बिना जोड़े के नहीं रहती। यदि आगे है तो पीछे भी होगा, धूप है तो छाया भी होगी। ये जोड़ा है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। ऐसे ही जन्म के साथ मृत्यु, ये भी एक जोड़ा है। हम सारे जोड़े याद रखते हैं मगर एक जोड़ा भूल जाते हैं। जन्म लेने के साथ जीवन तो याद रखते हैं मगर मृत्यु को भूल जाते हैं। भूलना मत, बहुत जरूरी काम है। जैसे आप यहाँ आए, दर्शन करने आए, इंदौर से निमाड़ महिला मंडल आया, 52 गजा से, और मनावर से, गंधवानी से, नागालैंड से, काकानेर से, महाराष्ट्र जलगांव से, जीराबाद से, हाँ आसपास से सारे, इतनी सारी महिलाएं इकट्ठी होकर, बड़ी दमदार महिलाएं, अच्छा लगा मुझे। हाँ, महिलाओं को भी थोड़ा जीना चाहिए। आप जी रहे, वास्तव में जी रहे। आप मात्र रोटी बनाने के लिए नहीं जी रहे हो, आप वास्तव में जी रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर चेतना जागृत हुई है। नहीं, वो चेतना तो चार दीवारी में बंद होकर रह जाती है बहुतों की चेतना तो, लेकिन आपकी चेतना जागृत हो गई है। आप खुले आकाश के नीचे भी आ गए हैं। अब ऐसे भी राजस्थान की मुख्यमंत्री भी महिला है। हाँ, आप भी महिला हैं, वो भी महिला है। जब महिला मुख्यमंत्री बन सकती है तो क्या आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत शक्ति है महिलाओं में भी, उनकी प्रेरणा से भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं। महिला वो शक्ति है, मुर्दे को जिला सकती है। महिला उंगली से हिमालय को हिला सकती है, और महिला वो शक्ति है कि भगवान को गोदी में खिला सकती है। महिला वो शक्ति है कि भगवान को गोदी में खिला सकती है। अभी हमारी 2 महिलाएं आजीवन मेंबर भी बनी। तो पावर होना चाहिए, थोड़ी अंदर की चेतना जागृत हो जाए तो सारे काम हो सकते हैं। और वही सुस्त, अब कैसे करें, गृहस्थी है ना, हम तो कर ही नहीं सकते, वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। चलिए आगे की बात। अच्छा, महिला वो शक्ति जो स्वस्तिमती माता जी बन सकती है। चलिए मैं आपका भी इंतजार करूंगी। तो बंधुओं, तो इस तरह से आप यहां पर लक्ष्य लेकर आए हैं। कई दिन से प्रोग्राम बना रहे थे, जहाजपुर जाना, यात्रा में जाना, दर्शन करना, अभिषेक देखना, कुछ दान के भाव बना कि जाएंगे तो ऐसा करके आएंगे, वो सोचे मैं ऐसा करके आऊं, कुछ ना कुछ सबके भाव बन के आए थे। आप यहाँ आ गए, आपका लक्ष्य पूरा हो गया, अभिषेक देख लिया, पूजा कर ली, शांति धारा कर ली, अब आपका लक्ष्य पूरा हो गया। अब आप गाड़ी में बैठेंगी, वापस अपने घर चली जाएंगी। चलो अगले तीर्थ में जाएंगी या घर जाएंगी, घर तो जाना ही है, चाहे कहीं भी जाओ, लक्ष्य लेकर आई हो। इसी तरह से हमने ये जन्म लिया है, क्यों लिया है? कुछ काम करने के लिए लिया है, कुछ पाने के लिए लिया है, कुछ इकट्ठा करने आए हम यहाँ पर। ये जन्म जो लिया है तो इकट्ठा करने आए। क्या इकट्ठा करने आए हैं?
परिग्रह, साड़ियाँ, परिवार, धन, क्या इकट्ठा करने आई? ये जन्म क्यों लिया आपने? एक लक्ष्य लेकर आए। यदि लक्ष्य पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो मेले में भटकते रहोगे और एक दिन खो जाओगे। इस संसार में आए हैं, कुछ पाने आए हैं। पुराना पुण्य खोने नहीं आए हैं और आगे पुण्य इकट्ठा करने आए हैं। यहां पर जो पुराना हमने इकट्ठा किया था उसको बिखेर के नहीं जाना है, अपनी मंजिल की तरफ रास्ता बनाने आए हैं। और यदि नहीं कर पाए तो जन्म लेना और नहीं लेना बराबर हो गया। जन्म लिया, अपना काम किया, एक दिन ऐसा आएगा जाना पड़ेगा। सबको जाना है। कितने आए, कितने चले गए। इस दुनिया में कितने दादाजी आए, कहाँ है वो? दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी। आप सब महिलाएं हैं, तुम्हारी सासू कहाँ है? उनकी सासू कहाँ है? उनकी सासू कहाँ है? सब गई। एक दिन हम भी चले जाएंगे। आए हैं तो जो इस जग में जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। सबको जाना है। ये लक्ष्य याद रखो कि मुझे जाना है, तो हम कुछ कर पाएंगे। और हम इस बात को भूल जाएं कि हमें जाना है, यदि हम भूल गए फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर यही लगेगा यही का काम ही सब कुछ है। जाना भूल जाओगे तो फिर यही सब कुछ लगेगा। आप यहाँ आए, ये भूल जाओ कि आपको जाना है तो आप तो यहीं बस जाओगे। और जब समय आएगा, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमें घर भी जाना है। अरे ये घर तुम्हारा नहीं है। घर वो जहाँ रह रहे हो वो भी घर नहीं है। कहाँ है तुम्हारा घर? मोक्ष महल हमारा घर है। कहाँ है हमारा घर? मोक्ष महल है। ये स्वर्ग, ये मनुष्य पर्याय, ये त्रियंच गति, ये नरक, ये सब अस्थायी हैं। यहाँ भी आए हो, आप धर्मशाला में रह रहे हो। कहाँ रह रहे हो? धर्मशाला में। धर्मशाला किसे कहते हैं? रात को यात्री आया, काम हुआ, चला गया। होटल में रुकते हो, काम हुआ, चलते बने। ऐसे ही है ना। इसी तरह से जन्म लिया, जितने दिन यहाँ रहना था रहे और अपनी अपनी मंजिल पे सभी चले गए।